नर्वस होनी भी चाहिए। आज तक सीआईडी के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंटरोगेट किया होगा। आज सीआईबी आज इनका इंटरोगेशन करने वाली है। डोंट वरी, तुम्हारे और हमारी इंटेरोगेशन में कोई फर्क नहीं, बस सच ही बोलना होता है। सच कि कैसे सीआईडी ब्यूरो में एक इंसान का खून हो गया। आज सुबह मैं और पंकज अभिजीत सर के साथ एक वेयर हाउस गए जहां मकरंद ने एक बच्ची को किडनैप करके रखा था। कोई है, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज कोई है, प्लीज मुझे जाने दो। कौन है यहाँ? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। कोई है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, आई डोंट वांट टू डाई, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। आपको जितने पैसे चाहिए ना मेरे पापा दे देंगे, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। बाबले, तेरे बाप से ज्यादा कमाता हूँ मैं, समझे? मैं आर्टिस्ट हूँ, सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागता। मुझे जाने दो। चल एक काम कर, वो जो सामने दीवार पे लिखा है ना, पढ़ के बता। ऐसा क्यों करना है? मैं ऐसा क्यों करूँगी? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चुप, जितना बोला उतना करने को, समझ में आया? पढ़ने को बोला तो पढ़, वरना ये नीचे से काटूंगा, कस कस कर गर्दन तक काटूंगा। चल पढ़ के बता। ई ओ डी जेड। वेरी गुड, 100 में से 100। लगता है पापा मम्मी ने बहुत गाजर और चुकंदर के जूस पिलाए। प्लीज जाने दो मुझे। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आंटी जी। अब आपकी बेटी मेरे काम आएगी। नो 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 नो, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, नहीं, प्लीज मुझे प्लीज मुझे जाने दो, नहीं, नो 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 नो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। बस मकरंद बस, सरेंडर करो, हमारा खेल खत्म हो गया। ठीक हो तुम? हाँ बस मकरंद बस, बहुत भाग लिया। अब तेरी गर्दन यहाँ से सीधे फांसी के फंदे पे जाएगी। कानून भूल गए क्या अभिजीत सर? आप क्या करेंगे? पहले आप मुझे जेल ले जाएंगे, फिर कोर्ट में तारीख लगेगी, फिर और तारीख लगेगी और तारीख लगेगी, और जब तक आपका ये कानून का सर्कस चलता रहेगा ना,
इसी बीच मैं जेल से एक बार फिर रफू चक्कर हो जाऊंगा। इसीलिए आज मैं खुद तेरा जल्लाद बनकर आया। तेरी सजा यहीं पूरी करूंगा मैं। आप सजा देंगे? अरे अभिजीत सर, आप कानून में बंधे हुए आदमी हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, समझे? आप मुजरिम हो या मासूम, आप किसी की जान नहीं ले सकते। देख लीजिए हमको, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। मैं अपनी मर्जी से किसी को भी कहीं भी मार सकता हूं। अफसोस आप इसका मजा नहीं ले पाएंगे। अच्छा, कल फिर आज मैं ये मजा ले ही लेता हूं। रुक जाइए सर। सर, ये क्या कर रहे हैं? इसको इसके हक की मौत दे रहा हूं पंकज। सर नहीं सर, इसे सरेंडर कर दिया। प्रोटोकॉल है सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मारो मारो मुझे, मारो मारो ना। मारूंगा तो मैं तुझे जरूर। ले चलो इसे। चल। क्या अभिजीत वाकई मकरंद को मार देता? मारने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, गुस्से में तो बहुत थे। और गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। गुस्सा किसे नहीं आता उस पर। मकरंद एक सीरियल किलर है, 6 मासूमों को मार चुका है, उनकी आंखें निकाल चुका है, 3 बार अरेस्ट हुआ है, 3 बार जेल से भाग चुका है। इस बात की क्या गारंटी है अगर वो इस बार भी जेल जाता तो भागता नहीं? काफी नफरत है तुम्हारे दिल में मकरंद के खिलाफ। लगता है तुम्हें मौका मिलता तो तुम भी मार देते उसे। 100%। मगर मैं कानून की इज्जत करता हूँ और मैं चाहता कि कोर्ट उसे सजा दे। इनफैक्ट हर सीआईडी ऑफिसर यही चाहेगा। फिर सबके चाहने के बाद भी सीआईडी ब्यूरो में उस इंसान का खून कैसे हो गया? खैर, आगे क्या हुआ? सर, ये वकील यहाँ क्या कर रहे हैं? इसको फांसी के फंदे से बचाने की कोशिश कर रहा है। कृतिका एसीपी साहब को फोन लगा, वही कुछ कर सकते हैं। इसका उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दया, आउट ऑफ रीच। फ्लाइट में होंगे इसलिए फोन नहीं लग रहा है। 2-3 घंटे तो लगेंगे लैंड होने में। मिस्टर अभिजीत, अब मकरंद का केस सीआईबी को हैंडओवर हो रहा है। सीआईबी क्यों? क्योंकि मकरंद के क्राइम रिकॉर्ड्स 3 स्टेट्स में रिकॉर्ड हैं, तो जुरिस्डिक्शन सीआईबी के अंडर आता है। हमने उनसे नेगोशिएशन कर लिया है। मकरंद मिसिंग बॉडीज की लोकेशन बता देगा और बदले में उसे फांसी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा होगी। ये क्या है? ये गलत है। सीआईबी की टीम थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी, तो आप बस मकरंद को उनके हवाले कर दीजिएगा। ये रहे सारे पेपर्स, चेक कर लीजिए। कैसे वकील हैं आप? कानून का चोला पहन के भी मकरंद जैसे दरिंदे को बचा रहे हैं। आपके जज्बात समझ सकता हूँ मिस्टर अभिजीत, बट व्हाट कैन आई डू? मैं एक वकील हूँ और अपने क्लाइंट को बिना जज किए हर हाल में उसके लिए लड़ना मेरा फर्ज है। एनीवेज, मैं चलता हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन, कॉल मी। तुम लोग एक काम करो, क्राइम सीन पे दोबारा जाओ, छोटी सी छोटी डिटेल्स देखो, कोई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करो जिससे हम
इस मकरंद को अपनी कस्टडी में रख सके। ये सीआईबी वाले आएंगे, इसको हथियाने की कोशिश करेंगे। हम भी ऐसा केस बनाते हैं जिससे वो इस ब्यूरो से बाहर न जा सके। ओके सर। जब तुम लोग चले गए थे तो ब्यूरो में सिर्फ अभिजीत और मकरंद थे। कितनी देर के लिए बाहर गए थे सब? कुछ घंटों के लिए। और जब वापस आए तो क्या देखा? जब हम वापस ब्यूरो में आए तो देखा कि ब्यूरो में कोई है ही नहीं। और इससे पहले ब्यूरो में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो देखा कि मकरंद जिस सेल में है उस सेल का कैमरा ऑफ है। हमें लगा मकरंद भाग गया है तो हम सब मकरंद की सेल की तरफ दौड़े और जब वहां पहुंचे तो देखा कि तो मकरंद जमीन पर था और उसके सर से बहुत सारा खून बह रहा था और अभिजीत सर उसकी पल्स चेक कर रहे थे। आप लोगों के कह देने से ये साबित नहीं होता कि मैं मकरंद को मारना चाहता था। तो अपनी टीम को ब्यूरो से बाहर भेजकर सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ करके और जहां मकरंद को रखा था वहां जाकर उसे बेरहमी से पीटा। यही सही ना? राइट? हाँ, मैंने कैमरा ऑफ किया था। मैं उसे पीटने अंदर गया भी था, लेकिन उसके और मेरे बीच में कानून आ गया। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो मुझसे डर के भागा, उसका सर टेबल से टकराया और वो वहीं मर गया। और मुझे लगता है कि उसके मरने से पहले मुझे अपनी भड़ास निकाल लेनी चाहिए थी, क्योंकि मकरंद एक राक्षस था, सीरियल किलर। वो लोग जिन्हें उसने मारा है उनकी बॉडीज तक नहीं मिली। उनकी फैमिली आज तक उसका वेट कर रही है। जब तक वो बॉडीज नहीं मिलेगी ये मकरंद फांसी के फंदे से बचता रहेगा। और जब उसने अपना मुंह नहीं खोला तो आप अपनी अदालत खोलकर बैठ गए और उसे सजा सुनाने। मिस्टर अभिजीत, वो गलती से मरा ना। तो आपको लगा कि मकरंद कानून के फंदे से दोबारा ना बच जाए, इसलिए आपने कानून का तराजू ही उखाड़ के फेंक दिया। अब सीआईडी इस देश के कानून से ज्यादा ऊपर हो गई है। टेल मी समथिंग अभिजीत, उस सीरियल किलर में और सीआईडी में अब क्या फर्क रह गया? जो कुछ किया है मैंने किया है। इसमें पूरी सीआईडी टीम को घसीटने की जरूरत नहीं है। मकरंद के केस में हुई गलती की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सिर पे लेता हूं। बहुत अच्छे अभिजीत। तो ये जो कुछ भी आपने कहा है वो कन्फेशन के रूप में लिख के दे दो। प्लीज बी क्विक। रुक जाओ अभिजीत। सीआईडी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया तुम दोनों ने, लेकिन अभी भी तुम लोग हमसे बहुत पीछे हो। अभिजीत पर हाथ डालने से पहले कम से कम अच्छी तैयारी तो कराते। अभिजीत ने मकरंद का खून नहीं किया। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमारी गली में आकर के झांक लेते हैं। हमारी गली में सवाल चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, जवाब जरूर मिलता है। बहरहाल
बॉडी की ऑटोप्सी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात मैं पक्की बता सकता हूं कि इस मकरंद की मौत का कारण अभिजीत नहीं है। क्या मिला तुम्हें, जल्दी बता। बॉस, इस मकरंद की बॉडी पर ऐसा कोई चोट का निशान, ऐसा कोई घाव नहीं है जिससे साबित हो सके कि उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। इनफैक्ट अभिजीत ने इसे जितना भी मारा वो सब ऊपरी मार थी। इससे ना तो इसका कोई फ्रैक्चर हुआ है, ना कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ना कोई कॉन्कुशन हुआ है। तो क्या उनकी मौत बैठे बैठे दम घुटने से होगी? वाह, आपको कैसे मालूम? Anyway, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, इसकी सांस लेने की नली कितनी बुरी तरह से सूज गई है। इसने सांस लेने की कोशिश की होगी, लेकिन ले नहीं पाया। पर ऐसा तो सर नॉर्मली किसी एलर्जी की वजह से होता है, नहीं? एब्सोल्युटली करेक्ट दया। इसी एलर्जी की वजह से इसका गला बुरी तरह से सूज गया है। मगर एलर्जी हुई कैसे? ब्यूरो में तो इसने कुछ खाया नहीं था। अभिजीत खाया नहीं होगा, लेकिन पिया तो होगा। मतलब ये बॉस कि इसने ब्यूरो में जो पानी पिया उसमें मुझे क्यूक्यूमरीन के ट्रेसेस मिले हैं। अच्छा, मकरंद के लिए पानी कौन लेकर आया था? सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए रे आपकी, पता चल जाएगा कौन लेके आया था पानी। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। सर मैं मकरंद के लिए पानी लाया था सर। मानना तो तुम भी चाहते थे ना उससे। और इंटरोगेशन के दौरान तुमने भी तो बहुत सख्ती बरती थी इस पर। नाराज हम सब थे मकरंद पे, लेकिन इस एलर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर आपको चाहिए तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। मैंने पानी में कुछ नहीं मिलाया सर। सीआईडी ऑफिसर्स पर शक कर रहे हो? बहुत भारी पड़ेगा। सर, पंकज ने तो बस वाटर कूलर से पानी भरा और लाके मकरंद को दे दिया। ना कहीं रुका, ना छुपा। हाँ, मगर पूर्वी कहीं तो गड़बड़ हुई है ना। कृतिका, यस सर। पॉज करो, रिवाइंड करो। पॉज करो। ये कौन है? सर, जीशान नाम है इसका। करीबन 1 साल से ये हमारे ब्यूरो में पानी की बॉटल्स ला रहा है। इसका एड्रेस है हमारे पास। कृतिका, सर। फुटेज और पीछे लो, देखना है ये जीशान। ये जीशान ने बॉटल कहां से उठाई थी? ये मास्क वाला आदमी कौन है? ब्यूरो के लिफ्ट में। जूम करो, जूम करो। अब प्ले करो। यही है वो। पर ये है कौन? कृतिका, सब इस मास्क वाले आदमी पे जूम करना जरा। सर क्लियरली दिख नहीं रहा। लेकिन एक चीज है जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये लॉकेट जो इसने पहना है, मैंने पहले भी कहीं देखा है। एक बार सही है, देखिए ये लड़की, ये उन 6 विक्टिम में से एक है जिसे मकरंद ने मारा था। इसके गले में भी सेम लॉकेट है। और ये फैमिली फोटोग्राफ, इसने भी ये लॉकेट पहना हुआ है। ये लड़का इस लड़की का भाई है ना, पर ये लिफ्ट वाले आदमी जैसा लग नहीं रहा है। अब मास्क पहना हुआ है इसलिए ठीक से समझ में नहीं आ रहा है।
आएगा, समझ में आएगा। इस जनाब को बेनकाब हम करेंगे। हाँ जी, खोलता हूँ। कौन? जी ये फोटो देखिए, ये आपका बेटा संतोष है। एक मिनट, मेरा चश्मा अंदर है। आइए आप अंदर आइए ना। आ क्या जाइए। हुआ? अरे कौन मेरा है? चश्मा कहाँ रखा है? जी हम सीआईडी से हैं। ये आपका बेटा संतोष है? हाँ, ये संतोष ही है। कुछ हुआ है क्या मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ इसे, हम ढूंढ रहे इसे। कहाँ है वो इस वक्त? वो तो शहर में नहीं है। कल रात ही उसने लैंडलाइन से कॉल करके बोला था कि वो शहर से बाहर जा रहा है, कुछ काम है। उसका फोन भी कब से बंद है। मैं तो सुबह से परेशान हूँ। क्या कुछ किया है हमारे बेटे ने? जिस नंबर से उसने आपको फोन किया था, वो नंबर आपके पास है? हाँ जी, एक मिनट। ये देखिए, इसमें जो लास्ट कॉल है ना, इसी नंबर से किया था। मैंने तेरा बदला ले लिया छोटी। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब वो राक्षस कभी किसी को छू भी नहीं पाएगा। रूम सर्विस। क्या लेंगे सर? कुछ ठंडा या गरम? क्या यार संतोष, ठीक से छुपना भी नहीं आता है? जहां पे छुपते हैं ना, उसके आसपास के पीसीओ से घर में फोन नहीं किया करते। कोई बात नहीं सर, जेल में सीख जाएगा। चला जाऊंगा जेल, लटका दो मुझे फांसी पे। मुझे कोई अफसोस नहीं है मकरंद को मारने की। उसने मेरी बहन की जान ली थी और मुझे पूरा हक बनता है उसे मारने का। अच्छा, ये सब करने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोच लेते। अपनी बेटी को तो वो पहले खो चुके थे, अब बची हुई इकलौती औलाद वो भी खो देंगे। वैसे हिम्मत बहुत दिखाई तुमने। सीआईडी ब्यूरो में घुस के मार के निकल गए हैं। ये एलर्जी के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? कहाँ से मिली ये सब डिटेल्स? उसका लॉयर का पीछा किया था, काफी दिनों तक उसे फॉलो किया था। उसी दौरान मकरंद की केस की फाइल मेरे हाथ लगी और उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। अच्छा, अरेस्ट करो इनको, मेडिकल कराओ इनको। चलो। ये लो, ये है तुम्हारा कल्प्रिट। मकरंद को इसने मारा है और इसने कन्फेस भी कर लिया। या तो आप लोगों ने केस को अच्छी तरीके से समझा नहीं, या फिर सीआईडी को। सीआईडी में पहली बार केस इतने जल्दी सॉल्व हुआ है। अच्छा, पहली बार? मतलब केस तो सॉल्व हुई गया सर, लेकिन आपने अच्छे से इन लोग की। होल्ड ऑन पंकज, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है बॉस। तुम लोगों की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। तू जो हमारी किस्मत में है यही होगा। यही एक अच्छी चीज है बस। क्या हुआ बोल? संतोष भी मकरंद की मौत का कारण नहीं है। क्या? मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मकरंद की बॉडी की ऑटोप्सी होना बाकी है। तो उसकी ऑटोप्सी के दौरान मैंने उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को चेक किया। उसका ऑक्सीजन लेवल इतना भी कम नहीं है कि उससे उसकी मौत हो जाए। मतलब मकरंद की मौत एलर्जिक रिएक्शन से नहीं हुई? हो सकती थी लेकिन हुई नहीं दया। मकरंद की मौत किसी और वजह से हुई है। किस वजह से? दया, उसकी मौत हुई है ब्रेन वेसल्स के बुरी तरह से रप्चर हो जाने की वजह से। बहुत ऐसा तभी होता है जब किसी हैवी मेटल पॉइजन उसको दिया जाए। और मुझे उसके ब्लड में बाई मिथाइल नरकरी के ट्रेसेस मिले विथ न्यूरोवेस्कुलर एसेलरेंट। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब संतोष के मारने से पहले मकरंद को किसी ने जहर दे दिया था, वो भी ब्यूरो में? साइंस तो यही कहती है। इनफैक्ट हमारा मानना भी यही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो मकरंद को मारना चाहते थे। आप फिर से हम पे शक कर रही हैं? आदत जो है इनकी। सरों के पॉइजन दिया कैसे पता जल्दी? बस ये देखो, ये इसकी उंगलियों के बीच में किसी ने इसे इंजेक्ट किया है। साहब के साहब, ये इस जहर को असर करने में कितना टाइम लगता होगा? अभिजीत,
ब्लड में सर्कुलेट होने में 2-3 घंटे और फिर 10-15 मिनट में बिना किसी चेतावनी के खत्म। 2-3 घंटे पहले सर, 2-3 घंटे पहले तो ये मकरंद का वकील मिलने आया था उससे। कृतिका, यस सर। इस वकील का फुटेज निकाल जल्दी। एक पॉज कर, जूम करो। मकरंद को ये पॉइजन इस वकील ने ही दिया है पेन के जरिए। सर मगर ये तो मकरंद का इतना पुराना वकील था, फिर ये मकरंद को क्यों मारेगा? ये तो मकरंद का वकील ही बताएगा। इस वकील को हम देख लेंगे। नहीं, जब तक मकरंद क्रिमिनल था उसका केस सीआईबी का था। अब मकरंद की मौत सीआईडी के कस्टडी में हुई है तो उसका केस हमारा है, सीआईडी का है, समझा? एक्सक्यूज मी, व्हाट? जी हाँ, सही सुना आपने। और अगर आपको एक केस टेक ओवर करना है तो आपको ऑफिशियल परमिशन लानी पड़ेगी। आई डोंट बिलीव दिस। आप जा सकते हैं। तो अगली बार पेपर्स के साथ में मिलते हैं। अभिजीत, मकरंद के वकील को उठाओ। सर, वो तो सालुंके सर ने आज बचा लिया ना, आपने पूरी कोशिश कर ली थी जेल जाने की। मुझे तो सिर्फ खुशी इस बात की है पंकज की अब ये मकरंद कभी किसी मासूम की जान नहीं ले पाएगा। हाँ सर, एक फाइल तो कम हुई जिंदगी से। दरवाजा खोले। वकील साहब, वकील साहब, मिस्टर सूरज, वकील साहब, पंकज। सर, देर हो गई आने में। सर, हाँ? सर सुसाइड। अपने करियर में मकरंद जैसे मुजरिमों को बचा बचा के बहुत पाप कर लिए। अब ये बोझ मैं और नहीं उठा सकता, इसलिए मकरंद और अपने आप को मार के मैं अपने पापों की सजा खुद लिख के जा रहा हूं। सूरज, तो हैंडराइटिंग मैच हो गई है। सुसाइड नोट इस वकील ने खुद ही लिखा था। तू क्या कहता है सालुंके? बस मेरे हिसाब से ना तो इसे किसी ने जबरदस्ती फांसी पर लटकाया, ना इसने किसी किस्म की कोई स्ट्रगल की है, और ना ही किसी किस्म का कोई भी पेटिशियल हेमरेज का निशान है। मेरा मतलब, अगर कोई आदमी खुद को खुद ही अगर फांसी पर लटकाएगा भी तो नेचुरल केस में भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करेगा ना यार। मगर इसने बहुत सारी शराब पी रखी थी सर। जहां से बॉडी मिली है वहां पे तो बोतलों का ढेर लगा हुआ था। हाँ, अक्सर लोग डर मिटाने के लिए सुसाइड से पहले काफी शराब पी लेते हैं। तो भाई, इसने शराब खुद ने नहीं पी है, इसे शराब जबरदस्ती पिलाई गई है गन पॉइंट पर। क्या बात कर रहा है? हाँ देखो, ये देखो, ये निशान बंदूक की नली का है जो किसी ने इसकी गर्दन पर काफी देर तक लगा करके रखी। ये मर गया इसलिए निशान है, अगर जिंदा होता तो ये निशान अब तक गायब हो चुका होता। मतलब एक बात पक्की है कि किसी ने इसे जबरदस्ती ढेर सारी शराब पिलाई और इसे मजबूर किया सुसाइड नोट लिखने के लिए और फांसी पर चढ़ा दिया। सालुंके, वैसे कितना वक्त हुआ होगा इसे मरे हुए? करीब 38 से 40 घंटे। मेरा मतलब
परसों शाम को 6 बजे। यानी ब्यूरो से निकल के कुछ देर बाद ही? इसका साफ साफ ये मतलब है कि किसी ने वकील से मकरन को मरवा दिया, और जब वो मारा गया तो उसने वकील को ही मार दिया ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके। एक काम करो, इसके घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या इससे कोई मिलने आया था क्या परसों। और तो और इसके घर की दोबारा तलाशी लो, हो सकता है खूनी ने शायद कुछ सबूत छोड़ा हो। सर इसके सारी डिटेल्स भी चेक करते हैं, फोन रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, किससे मिलता था, किससे बात करता था, ईमेल वगैरह सब कुछ। बॉस, उस वकील के बेडरूम में से मुझे 3 डीएनए सैंपल्स मिले। एक तो उस वकील का खुद का होगा और बाकी 2 एक किसी औरत का है और एक किसी आदमी का है। अब उन्होंने ग्लव्स पहन रखे होंगे तो फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन उस कपड़े पर मुझे कुछ पसीने और स्किन के ट्रेसेस मिले, वो कपड़ा जिससे उसे फांसी लगाई गई थी। यार सालून के, अगर ये डीएनए मैच करने के लिए हमारे पास वो 2 सस्पेक्ट तो चाहिए। राइट। परसों शाम को वकील जी के घर के नीचे एक आदमी ने कहा एक ब्लैक कलर की एसयूवी खड़ी थी। उससे गाड़ी का नंबर प्लेट पूछा तो उससे कहा याद नहीं है। कृतिका, सर, वकील के बारे में कुछ पता चला? नो सर। सर, कोई सस्पिशियस क्लाइंट नहीं, कोई मनी ट्रांजैक्शंस नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, नथिंग। अगर इसे किसी ने कांटेक्ट भी किया होगा तो इट मस्ट बी एएफके। एएफके? पंकज सर, अवे फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब कोई रियल लाइफ में जाके उससे मिला होगा फिजिकली। सर हम उसका फोन ट्रेस करके कहाँ मूवमेंट हुआ पता कर सकते हैं? यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, मगर हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है अभिजीत। सर ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, कोई था जो साय की तरह उसका लगातार पीछा कर रहा था। देखो संतोष, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी बहन का खून किया था मकरन ने, लेकिन जो तुमने किया वो तो गुनाह है। अब अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम शायद कोशिश करें तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए। है? मारने की कोशिश तो तुमने की थी। हाँ सर, मैंने उसका पीछा किया था, उसी के वजह से मैं मकरन से मिल पाता। फिर रास्ते में कहाँ जाता था, किससे मिलता था? सब कुछ तो सर नॉर्मल ही था, अपने क्लाइंट लोगों से मिलता था। और हाँ सर, वो एक ट्रैफिक सिग्नल पे ब्लैक एसयूवी से जल्दी में कुछ एक्सचेंज कर रहा था। ब्लैक एसयूवी? हाँ सर। वकील के पड़ोसी ने उसके घर के बाहर एक ब्लैक एसयूवी को देखा था। क्या एक्सचेंज किया था उसने? क्या किया था, क्या दिया था, वो तो मैंने नहीं देखा सर, पर हाँ उस ब्लैक एसयूवी का नंबर मुझे कुछ याद है सर। क्या नंबर है? नंबर था 598। हाँ 598। ये तो सिर्फ 3 नंबर को सर, लास्ट का 3 डिजिट ही मुझे याद है सर। 598। सर। हाँ सर, वो ब्लैक एसयूवी ट्रेस हो गई है, सीआईबी ऑफिसर के नाम पे रजिस्टर्ड है। कौन? सर, विहान और शाम्वी। सर, इसका मतलब इन सब के पीछे वो सीआईबी ऑफिसर्स है। हाँ कृतिका, वही है, मगर हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। हम वो गलती नहीं करेंगे जो इन्होंने हमारे अभिजीत के साथ की थी। सर, डॉक्टर सालुंके के पास एक मेल और एक फीमेल का डीएनए है जो वकील के घर से मिला था। अगर वो डीएनए इन दोनों के साथ मैच हो गया फिर लेते हैं हम लोग एक्शन। तो एक काम करते हैं, ये विहान और शाम्भू इन दोनों ने हमारे ऑफिस में पानी तो पिया है, तो उन दोनों के पेपर कप्स अभी भी वहां हमारे ऑफिस के डस्टबिन में होंगे। उठाओ सारे के सारे पेपर कप्स और भेज दो सालुंके के पास। अब पता तो चले
ये दोनों सीआईबी ऑफिसर्स किस घाट का पानी पीकर आए हैं? बॉस, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। उस वकील की मौत के वक्त विहान और शांभवी उसके बेडरूम में ही मौजूद थे। मतलब मकरन को इन दोनों ने ही मारा होगा। सर लेकिन सीआईबी ऑफिसर्स होके ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब तब ये विहान और शांभवी देंगे। सीआईबी हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर देता हूं सर, वो दोनों को वहीं पकड़ के रखेंगे। नहीं पंकज, इससे ये दोनों अलर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिजीत। पंकज, इन दोनों के फोन ट्रेस करो। जहां पर भी वो चुप कर बैठे हैं ना, वहीं पे दबोच ले जाऊं दोनों को। मकरंद को मरवाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे हमने सब फॉलो किया। पहले लॉयर का इस्तेमाल करके मकरंद को मरवाया और फिर कोई ट्रेस ना छूटे इसलिए हमने वकील को भी रास्ते से हटा दिया। पर इस सब में अभिजीत को फंसाने का प्लान काम नहीं किया। कोई नहीं, हम उसे फिर कभी देख लेंगे। वी आर फ्री बर्ड, और वैसे भी हम तक कोई पहुंच नहीं सकता। सीआईडी को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो बिहान। सीआईडी वहां पहुंच जाती है जहां दुश्मन अपने ख्वाब में भी नहीं जा पाते। तुम्हारे जैसे परिंदों का पर काटना सीआईडी को अच्छे तरीके से आता है। नहीं 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 नहीं, होशियारी नहीं, गोली लग जाएगी। चलो खेल खत्म। अरे अरे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बस बस बस, कोई फायदा नहीं। सर ये क्या है? सारे ड्रोन्स। बरबोसा, अभिजीत सर कहाँ है? फोन दो ने। तुम्हारे लिए। अभिजीत, हाउ आर यू माय फ्रेंड? ओह, चिता तैयार करके बैठा हूं तुम्हारी, एक बार मिलो तो सही। सब बारबोसा? हाँ, बारबोसा, जो हमेशा सीआईडी से 2 कदम आगे चलता है। कई बार तुम्हारी अपनी होशियारी तुम्हें भारी पड़ जाती है अभिजीत, आज भी यही हुआ। मैं जानता था सीआईडी इन सीआईडी की पिल्लों को क्रैक कर यहाँ तक पहुंच ही जाएगी, और वही हुआ। माय प्लान वर्क। चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आज ज्यादा नहीं तो मैं अपने सीआईडी के कुछ दोस्तों को तो अलविदा कह सकूंगा। फायर! बताओ शांभवी, जो कुछ भी बता रहा है अभी इसी वक्त बताओ, क्योंकि तुम और विहान जिस बारबोसा के लिए काम करते थे ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में से तुम्हें ढूंढ कर निकालेगा और मार डालेगा। बारबोसा कोई सबूत छोड़ता नहीं। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया। मकरंद कोई साइकोपैथ सीरियल किलर नहीं था जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए लोगों की जान लेता था। आई के ऑर्गन ट्रेड बिजनेस के लिए काम करता था। इसीलिए वो लोगों को मार के उनके आंखें निकाल लेता था। बारबोसा की पूरी प्रोटेक्शन थी उसे। 3 बार जेल से उसी ने मकरंद को भगाया था, पर मकरंद पागल जानवर की तरह था, किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। बारबोसा और आई के बारे में वो बहुत कुछ जानता था। मगर जब हमने मकरंद को पकड़ लिया तो बारबोसा ने तुम दोनों को हायर किया मकरंद को मारने के लिए। रिहाना और मैं सीआईबी में रहते हुए बहुत पहले से बारबोसा के लिए काम कर रहे थे। पहले उसने हमारी फैमिलीज को मारने की धमकी दी, हमारा फायदा उठाया, लेकिन उसके बाद
उसने इतना पैसा ऑफर किया कि हमें हमारी जॉब छोटी लगने लगी। हम बस बारबोसा के ऑर्डर फॉलो कर रहे। पहले वकील का इस्तेमाल करके मकरंद को मारना था और फिर वकील को मारकर सारे रास्ते क्लियर कर दिए थे। लेकिन इस बीच तुम लोगों से एक गलती हो गई, वकील के घर पे अपना डीएनए छोड़ा है। हमारे पास ज्यादा टाइम ही नहीं था। सारा का सारा काम जल्दी खत्म करके हमें सीआईडी के ब्यूरो भी पहुंचना था, लेकिन हमें नहीं पता था कि सीआईडी सारे डॉट्स कनेक्ट करके हम तक पहुंच जाएगी। और ऊपर से बारबोसा ने भी हमें धोखा दी थी। वी हैड नो क्लू कि वो सीआईडी को ट्रैप करने के लिए हमें डबल क्रॉस करनी। That's how Barbosa operates. उसका कोई सगा नहीं है। मुझे बचा लीजिए, प्लीज सेव मी। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। क्यों क्यों बचाए हम तुम्हें? ऐसा कुछ है जो मैं जानती हूँ, जो बारबोसा कभी नहीं चाहेगा कि किसी को पता चले। अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं, अगर सीआईडी मुझे प्रॉमिस करती है कि मुझे प्रोटेक्शन देगी, तो मैं सीआईडी की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसा सबूत है बारबोसा के खिलाफ, हमें चाहिए। अगर वो सबूत तुम हमें दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारी पूरी की पूरी सीआईडी की टीम अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें सुरक्षा देगी। तो बताओ,